सोती हुई सरकार, आखिर कौन जगाएगा उसे। नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंबिका। हम खड़े हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैठे हैं रेजिडेंट डॉक्टर। जी हाँ, वो रेजिडेंट डॉक्टर जो जनता की भलाई के लिए लगातार काम करते हैं। आखिर डॉक्टर करें तो क्या करें। कोलकाता में भी ऐसा ही एक केस देखने को मिला, जिसके बाद जनता जागी, डॉक्टर्स जागे और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने हाथ खड़े किए। कई दिनों तक लगातार देश भर में आंदोलन चलता रहा, लेकिन लंबे समय तक आंदोलन के बाद 1.5 महीने का उन्होंने वक्त दिया सरकार को कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। 1.5 महीना बीता, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में फिर से आप देख सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर हड़ताल के लिए बैठे हैं। 2100 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर हड़ताल पर बैठ चुके हैं और आज देख सकते हैं इस सोती हुई कुंभकर्णी सरकार को जगाने के लिए सारे रेजिडेंट डॉक्टर उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं डॉक्टर से कि आखिर इस हड़ताल का क्या उनके हिसाब से परिणाम निकलने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमावत है। मैं यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर हूँ और ये आज का जो हमने ये सांकेतिक जो हमारा विरोध प्रदर्शन है कि सरकार सोई हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी महीने भर पहले जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हमारी एक जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई थी, उसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। तब ये चीज़ें निकल के आई थी कि जो पहले से भी होती हैं कि राजस्थान के अंदर भी हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े रहते हैं। हर बार कभी न कभी रेजिडेंट की और मरीज़ के तीमानदारों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रेजिडेंट अक्सर पिटते रहते हैं। हमने उस समय भी सरकार के सामने इतनी सारी रिक्वेस्ट और इतने सारी खामियां बताई थी। सरकार ने और सरकार के पदाधिकारियों ने हमसे ये रिटर्न में लिखित में आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे। 1 महीना क्या, उसके बाद हमारे जाट संस्था ने 15 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए 45 डेज मतलब 45 दिन के बाद भी वो व्यवस्थाएं जो की तो है। तो इसलिए हमने वो सारी सुरक्षा व्यवस्था उसी दिन, जिस दिन हमारी स्ट्राइक थी, उसी दिन हमारी जनना अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट के और किसी मरीज़ के साथी ने थप्पड़ रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं लगातार होती रही है और सरकार इस मामले में सोती रहती है। जब मजबूरन रेजिडेंट के भी मन में होता है कि किसी मरीज़ का नुकसान नहीं हो, कोई भी रेजिडेंट नहीं चाहता हम स्ट्राइक करें, लेकिन जो मांगे हमारी रखी गई है, अन्य अदर भी मांगे हैं, जो स्टाइपेंड रिवीजन नहीं हुआ है या जो हॉस्टल की व्यवस्थाओं की जो कमी चल रही हैं या फिर यहाँ के हॉस्पिटल के ड्यूटी रूम्स नहीं हैं डॉक्टर्स के, तो वो सारी व्यवस्थाएं साल भर से सरकार के सामने रखी हुई हैं। लेकिन जब तक स्ट्राइक नहीं करते हैं तब तक तो रेजिडेंटों की मांगे सारी फाइलों में चलती रहती हैं। मांगों को लेकर के 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आप लोग लगातार मांगे रख रहे हैं प्रशासन के साथ। जितनी हमारी मांगे हैं ना, वो सारी मांगे पिछली आज से 1 साल 2 साल पहले की स्ट्राइक में भी रखी। चैनल क्या है ये जो मांग आप रख रहे हैं, इसका चैनल क्या है कि पहले आप अपने मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के पास जाते हैं या डायरेक्ट सरकार के पास अपनी मांगे रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं और किस जगह ये जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हो पा रही, कहाँ से ये शुरुआत हो रही है आपके साथ? देखो, मांगे अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ मांगे होती हैं जो कॉलेज स्तर की होती हैं, वो कॉलेज स्तर के पे ऊपर हम रखते हैं। कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो सरकार के स्तर पे होती हैं, क्योंकि पहले हम कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं तो कॉलेज प्रशासन वाले कहते हैं कि हमारे लेवल की नहीं है, ये कॉलेज सरकार के लेवल की है। सरकार के लेवल पर जब उनसे बात करते हैं तो सरकार के हम ठीक है, हम रिटर्न में दो, रिटर्न में देते हैं। उसकी कोई नुमाइंदा ऐसा है जिसके पास आप अपनी मांगे रखते हैं या प्रशासन को देते हैं, कॉलेज प्रशासन को देते हैं, फिर वो आपकी मांगे जाकर के सरकार के पास रखते हैं? देखो, प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड होती हैं। यहाँ पे हर हॉस्पिटल में अधीक्षक साहब हैं, अधीक्षक के बाद प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब के बाद कमिश्नर डीएमई हैं, फिर सेक्रेटरी हैं और फिर हेल्थ मिनिस्टर है। ये एक प्रॉपर चैनल है। लेकिन प्रॉपर चैनल में क्या, वो कागजों में फाइलें चलती रहती हैं, फॉलो प्रॉपर होता नहीं है। जब तक स्ट्राइक नहीं होती तो कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ पे फाइल चल रही है, किसने क्या रिमार्क डाला है। स्ट्राइक तो पहले भी हुई, आज से 1.5 महीना पहले भी स्ट्राइक पर रहे आप लोगों ने मार्च निकाला, आप लोगों ने लगातार कैंडल मार्च किया, कई तरीके से आपने सरकार को जगाने की
कोशिश की, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं नजर आया। तो क्या लगता है ऐसे में जब दोबारा आप हड़ताल पर बैठे हैं तो इसको किस तरीके से आप सरकार से मांग रख रहे हैं कि ये मांगे पूरी हो जाए और ये हड़ताल आपको पूरी तरीके से वो जिम्मेदारियां या वो मांगे आपकी पूरी करने के लिए कामयाब साबित होगी? देखो, वही वाली बात है कि मरीजों के हित के लिए कई बार बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। पिछली बार जब स्ट्राइक हुई तो सरकार ने हमसे ये लिखित में आश्वासन दिया, जहाँ पे सेक्रेटरी सर हैं, कमिश्नर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सब बैठे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमें भी मानना पड़ा कि ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने हमें लिखित में यह कहा कि हम ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर देंगे। देखो, कई बार होता है कि ड्यूटी रूम बनाना है या फिर ये व्यवस्था ठीक करनी है तो रातों रातों ड्यूटी रूम नहीं बन सकता। तो टाइम हमने भी इस चीज़ को माना कि 1 महीने में ये ठीक कर देंगे। लेकिन कोई शुरुआत भी नहीं हुई जो मांगे थी उनकी। लेकिन शुरुआत हुई 10 मांगों में से किसी एक मांग पे एक शुरुआत करी है। लेकिन हो सकता है, आपको पता है कि सरकार के लेवल पे क्या काम होते हैं कि वो 50 तो डिपार्टमेंट है, ये उसके पास डिपार्टमेंट में परमिशन दे दी, उसने रिमार्क ये डाल दिया, उसने ये अटका दिया। अल्टीमेटली हमें तो आउटकम चाहिए ना कि काम क्या किया। इस बीच में अगर मान लो कोलकाता में जैसी घटना हुई थी वैसी घटना यहाँ भी हो जाए, फिर क्या होगा? 8 सूत्री मांगे जो आपकी हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी, क्या लगता है आपको ऐसा? देखो, हम एज ए रेजिडेंट नहीं चाहते कि मरीजों का हित प्रभावित हो। इसी को देखते हुए हमने स्टार्टिंग से ही तय किया था कि हमें हड़ताल नहीं करनी है। ये समझते हुए हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का। उन्होंने सुनवाई नहीं की। फिर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मजबूरी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक सेवाएं बंद करनी पड़ी, जिसको आज 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर लास्ट में कल शाम को इस राजस्थान के समस्त IDA ने मिलकर निर्णय लिया है कि अगर 14 तारीख तक इस पर सुनवाई नहीं होती है तो पूरा राजस्थान में वो लोग भी विरोध प्रदर्शन और इलेक्ट्रिक सेवाएं बंद करेंगे। अच्छा, इलेक्टिव सेवाएं ही बंद करेंगे, ऐसे में इमरजेंसी जारी रहेगी? इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी मरीजों के हितों को देखते हुए। अगर फिर भी सरकार इन पर सुनवाई नहीं करती है तो लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा, हम मजबूरी के अंदर कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। ये सारा सब जाट की तरफ से कहा जा रहा है या किसकी तरफ से हम इसको माने? ये जाट की तरफ से कहा जा रहा है। बता दें कि एक दिन के अंदर अगर जयपुर की स्थिति देखी जाए तो JK लॉन हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल जहां पर महिलाओं का इलाज होता है, वहीं SMS हॉस्पिटल जहां पूरे देश भर से मरीज आते हैं और एक भारी संख्या यहां पर देखने को मिलती है। करीब 10,000 मरीज सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में जयपुर के इन अस्पतालों में आते हैं। मैडम, हड़ताल पे तो इलेक्टिव सर्विसेज तो हमारे सभी रेजिडेंट ने बंद कर रखी है। भूख हड़ताल का जो यहाँ क्रमिक चल रहा है उसके अंदर जैसे आज हम हैं 2 जने, और इसका जो मूल उद्देश्य है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पूनिया है, यूनियन कोऑर्डिनेटर जाट हूँ मैं। हमारा जो ये मुद्दा अभी चल रहा है ये है कि जो पहले स्ट्राइक हुई है, जैसे लोगों में परसेप्शन है कि बार बार स्ट्राइक होती है, सरकार भी कहती है कि बार बार स्ट्राइक करते हैं रेजिडेंट्स। लेकिन अगर एक बात इसको इस तरह से समझना चाह रहे हैं कि जब हम पहले किसी मुद्दे को लेकर स्ट्राइक करते हैं, जब वो मांगे पूरी नहीं होती तो उन मांगों को पूरी करने के लिए दोबारा हम क्या करें? जैसे एक बीमारी ठीक नहीं होती तो मरीज दोबारा इलाज लेने के लिए आता ही है ना, वो तब तक इलाज लेने के लिए आता है जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। ठीक इसी तरह, और अगर फिर भी अस्पताल वगैरह में इनमें अगर उनको सेवाएं नहीं मिलती तो वो धरना प्रदर्शन सब कुछ चलता है। ठीक उसी तरह की अगर हमारी मांगे सरकार समयबद्ध तरीके से पूरी नहीं करेगी तो हड़ताल करने के अलावा क्या तरीका है जिससे कि वो पूरी करे? हमारे बार बार हमारा डेलीगेशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि हड़ताल एक दिन में हो गई है, डेलीगेशन लगातार मिलता है। उनकी जो लिखित मांगे हैं वो बिल्कुल बाकायदा सबके साइन सहित हमें लास्ट में यही जो सारे राजस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी अपनी कॉलेज के, उनको बैठा करके उनके सामने साइन करके वो मांगे रखी जाती है कि हाँ ये हैं, इन पे काम करेंगे और इनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करेंगे। 45 दिन बीत गए उस बात को। पिछली बार जो उन्होंने अपना जो समझौता पत्र लिखा है 45 दिन में उन्होंने हमें ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी सुधार है उसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होती है कि उसको फॉलो करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। चलो मान लिया हमने कि आपके यहाँ बहुत सी सरकारी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, पैसे की कमी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हर कॉलेज के अंदर 50 लाख तक का जो ये मरीजों से अपने को अस्पताल में मिलता है वो प्रिंसिपल लेवल पे अपन खर्च कर सकते हैं, लेकिन समस्या बताई कि टेंडर करने में समय लगता है। 45 दिन से ऊपर ऐसा कौन सी टेंडर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, जिसमें काम पूरा नहीं हो सकता? सुरक्षा को लेकर के, और जैसे हमारे यहाँ गार्ड की जो मारपीट, हर दिन मारपीट होती है, जो बंगाल में घटना हुई उसके एवज में पिछली बार स्ट्राइक हुई थी कि भाई हमारी सुरक्षा को आप अच्छी तरह से दुरुस्त करें। आपने बताया कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि प्रिंसिपल जो है वो खुद
यूज़ में ले सकता है और डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए उसे खर्च कर सकता है। ऐसे में सबसे पहली ज़रूरत आती है एक गार्ड की। रात्रि कालीन जो सेवाएं होती है, मोस्टली इमरजेंसी की जो सेवाएं होती हैं, वहाँ पर महिला डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी देती हैं और उनके लिए, और चाहे पुरुष डॉक्टर भी हो, तो उनके ऊपर भी अगर मारपीट के कोई केस होते हैं तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा होती है। तो क्या इस तरीके की जो सेवाएं हैं उसके लिए भी सरकार पर निर्भर रहने की ज़रूरत है कॉलेज प्रशासन को? सरकार के ऊपर इस चीज़ के लिए बिल्कुल निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो 90% पार्ट है, जो हमारी मांगे हैं, वो हर एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल लेवल पे इतना फंड है जो वो पूरी कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई थी कि हमारे यहाँ सरकारी प्रक्रिया में टेंडर निकलते हैं, इसलिए हमें टाइम लग सकता है। तो 45 दिन से ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, सबको पता है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है इस चीज़ का पता है। अगर उसके बाद भी लापरवाही है, इसका मतलब ये है कि इनके ये चीज़ पूरी करना नहीं चाहते, इसका मतलब। दूसरी बात ये है कि जैसे अब ये कह रहे हैं कि नई मांगों के साथ में, ये मांग नई नहीं है, ये मांग पिछली जो स्ट्राइक है हमारी उसी से जुड़ी हुई है, मुख्य मांग भी हमारी ये है। लेकिन अगर जैसे कि 3 साल पहले एक स्टाइपेंड की बात आई थी कि हर बार आपको 10 साल, मतलब 1 साल से 10% बढ़ता हुआ कार्मिक रूप से आपको हम, ये पिछली कई स्ट्राइक हुई हैं उनके अंदर उनकी मतलब एकदम डॉक्यूमेंट पे रही चीज़ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने उन बातों को नहीं माना और हमने इसमें ऐड किया कि भाई हमारी वो मांग आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हो जो 3 साल से पेंडिंग है, आप क्यों स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रहे हो, जबकि जो पड़ोसी अपने जो भी स्टेट हैं बाकी हैं उनमें मतलब लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें नया क्या है, इसको नई मांग कैसे कह सकते हैं? अपनी नई मांगों के साथ स्ट्राइक में उतर गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बीते कितने सालों से नहीं बढ़ा? इसमें 3 साल से नहीं बढ़ा, जबकि हर साल 10% बढ़ा के देने की बात थी। 3 साल से इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इसलिए इस बात को इसमें शामिल किया गया है। हमारा मुख्य मुद्दा पिछली स्ट्राइक का भी सुरक्षा जो थी, रेजिडेंट्स की सुरक्षा और जो सुविधाएं हैं। आप इस हॉस्टल के अंदर, हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल है, आप हमारे कोई भी गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी को हम आमंत्रित करते हैं, कभी भी आकर के औचक निरीक्षण करके देखें इनकी हालत इतनी बुरी हो रखी है कि उसमें रेजिडेंट डॉक्टर रह रहे हैं, वो ऐसा है कि इतना ज़्यादा काम है कि वो उस मुद्दे को ढंग से उठा भी नहीं पाते हैं। अगर हम बार बार, हमारा डेलीगेशन मिलता है, जब वो नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं, तब जाकर के स्ट्राइक जैसे निर्णय पे पहुंचना पड़ता है, कोई अपने शौक से नहीं पहुंचता है। तो डॉक्टर्स अपने शौक से नहीं पहुंचते, लगातार साल दर साल परेशानियां बताते बताते जब ये रेजिडेंट्स थक जाते हैं, तब इस हड़ताल की दोबारा शुरुआत होती है। दूसरे भी डॉक्टर्स से हम जुड़ते हैं जो कि आज भूख हड़ताल पर हैं, उनका नाम जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश, मैं पीएसएम विभाग में तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जैसा कि आपके साथी डॉक्टर ने बताया कि स्टाइपेंड की एक बहुत बड़ी मांग है। बीते 3 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ रहा है, जबकि अदर स्टेट्स के अंदर ये लगातार 10% या जितना भी उनका मानदंड है वो बढ़ता जाता है। और दूसरी अगर स्थिति देखें तो हॉस्टल में परेशानियां हैं, तरह तरह की सुरक्षा को लेकर के परेशानियां हैं। आपकी तरफ से क्या लगता है आपको कि सरकार के अंदर कहाँ से कमी पाई जा रही है कि आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही? देखिए, मानव को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि मानव सुरक्षित रहेगा, उसके बाद की सारी चीज़ें, स्टाइफंड और ये मांगे तो हमारी बहुत ही निम्न स्तर पे हैं, यानी 5वीं 6ठी मांग है। कम से कम 20-30 साल से या उससे भी लंबे समय से मुख्य मुद्दा हमारा है सुरक्षा का, सफाई का। यदि आप हमारे इस हॉस्टल में अंदर से देख लें तो यदि कोई पहली बार हमारे आरडी हॉस्टल में घुसता है तो बिना उल्टी के वो बाहर नहीं आ सकता। दूसरा, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स 24/7/365 ड्यूटी करते हैं, उनके आप ड्यूटी रूम देख लीजिए, पीने की व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम कब तक लड़ें? क्या सरकार इतनी संवेदनहीन है कि वो हमारे बेसिक मुद्दे, हम साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षित कौन रहना नहीं चाहता है? 24/7/365 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हमारे साथ मारपीट हो। और आपने आरजी कर देखा ही है, क्या सरकार इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि एक आरजी कर जैसी घटना राजस्थान के अंदर भी हो और पूरा समाज उद्वेलित हो? ये बेसिक चीज़ें हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और बार बार जो एक्सेप्शन होना चाहिए उसको हमने रूल बना दिया है। सरकार ने एक्सेप्शन को रूल बना दिया है। भाई, हड़ताल सबसे लास्ट का मुद्दा होता है, किंतु हम सबसे पहले लगातार निरंतर डेलीगेशन मिलने के बाद भी, रिटर्न में चिट्ठियां देने के बाद भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है।
वे पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, जिसके प्रतीकात्मक आज हमने कुंभकर्ण का पुतला बनाया है। क्या हमारे माँ बाप डेली फ़ोन कर करके हमारी सुरक्षा को लेके इतने चिंतित हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। हमारे साथ सिर्फ मेल नहीं है, महिला चिकित्सक भी काम करते हैं, उनके 10 तरह की प्रॉब्लम होती हैं, और आप हमारे टॉयलेट जाके देखिए। ये स्थिति, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, और ये हड़ताल तो बहुत बाद का स्टेप होता है जब आक्रोश फूटता है। सुरक्षा सबका अधिकार है, स्वच्छता सबका अधिकार है। क्या हम मोदी जी के भारत में और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप हमारे हॉस्टलों की हालत देखें, और ये जो स्टाइफंड की बात कर रहे हैं, ये मुद्दे तो फिर बाद के आते हैं। जब हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता में जीवन यापन करेंगे, तब कहीं आदमी पैसा कमाने का और खर्च करने का सोचेगा। तो हमारे मुद्दे बहुत पुराने हैं, और सरकार से हमारा यही विनती है, सरकार को हमने भी चुना है, हमने भी सबने वोट दिए हैं, सरकार संवेदनशील होकर हमारे मुद्दों को देखे और अतिशीघ्र इसका समापन करे, और हम पुनः मानवता की सेवा में लगें। स्वच्छता सबका अधिकार है, सुरक्षा सबका अधिकार है। राजस्थान वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए जाते हैं, लगातार कचरे की गाड़ियाँ सभी जगह पहुँचती हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, आज वही यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। क्या इस हड़ताल का परिणाम होता है, कब तक डॉक्टरों की मांगें पूरी होती हैं, देखने वाली बात है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी महबूब खान के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।